नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया वीकेपी टाइम न्यूज़ से। मैं हूँ इस वक़्त दक्षिण दिल्ली के अंदर महरौली में, और हमारे साथ है एक सज्जन व्यक्ति, एक बाबा साहब के फॉलोवर, जो समाज के लिए काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, अपने क्षेत्र में भी काम करते हैं, और अगर कोई एससी-एसटी का कोई व्यक्ति इनसे सलाह लेने आता है तो उसको भी सलाह देते हैं। और वैचारिक क्रांति, जिस तरह से काशीराम जी की वैचारिक क्रांति थी, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे दिल्ली के अंदर जो बहुजन समाज के लिए काम करते हैं। और आज है 26 जनवरी 2023, यानी कि गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस तो है, मना भी रहे हैं। तो मैं इन्हीं से जानने की ये कोशिश करूँगा कि गणतंत्र दिवस क्या मनाना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से, मैं औरों के लिए नहीं मैं अपनी बता रहा हूँ कि मनाना ज़रूरी है। इसको तो मैं तो कहता हूँ बंद कर देना चाहिए, गणतंत्र दिवस मनाना, संविधान दिवस जो है बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? अभी इन्हीं से भी जानकारी लेते हैं, और इन्हीं से ही मैं पूरी की पूरी जानकारी लूँगा कि 26 जनवरी का जो त्योहार है, गणतंत्र दिवस है, क्यों मनाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। और हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद है, कुलदीप जी है, जो एम्स के अंदर SC/ST एसोसिएशन यूनियन के जनरल सेक्रेटरी के वर्तमान में पद पर बैठे हुए हैं, और SC/ST वालों के लिए काम करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो 26 जनवरी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा बताइए कि नमस्कार जी। 26 जनवरी, नमस्कार जी सबको। 26 जनवरी आज जी। 2023 यार, हुँ। गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जी, और जी। राजपथ पे भी, जो कर्तव्य पथ जो बोला जा रहा है आज हुँ, के हुँ, वक्त में, हुँ, उस पे भी पूरे देश भर के राज्यों के अलग अलग झांकियां निकाली जा रही है। हुँ। क्यों मना रहे हैं? ऐसे क्या जरूरत पड़ी इस गणतंत्र दिवस की? बात तो बंद कर देना चाहिए। आपका क्या सोचना है? देखो, ये भारत देश है ना, जी। ये संविधान के तहत चल रहा है। कहाँ संविधान के तहत चल रहा? आप देखो ठीक ना, है? सारी सरकारी और एजेंसी तो प्राइवेट हाथों में चली गई, बेच दिया। हाँ, जबकि संविधान तो कहता है कि जो पब्लिक ये प्रॉपर्टी है उसको नहीं बेच सकते। इसलिए मैं आप कह रहा कह रहे हो हूँ कि सुनो, संविधान के हिसाब से चलता है। मैं इसलिए आपको बधाई नहीं दूँगा। नहीं, बधाई तो दे सकते हो नहीं, किस बात की दे बताओ सही मुझे? गणतंत्र दिवस की। हमारे जो बाबा साहब थे ना, जी। जो 389 लोगों की कमेटी बैठी थी, सब लोग पीछे हट गए थे। संविधान जो मसौदा तैयार करने में सबसे बड़ा बाबा साहब का हाथ था। और बाबा साहब का हाथ तो नहीं था, वो जो मनुवादी लोग तो कहते हैं उन्होंने एक अक्षर नहीं लिखा। देखो, ये कुछ भी बोलते रहे आप, दलितों का शोषण शुरू से होता रहा है। कुछ सिस्टम ही ऐसा बन गया हिंदुस्तान के अंदर। अब देखिए, संविधान का मजा सारे ले रहे हैं। देश आजाद हो गया, रूल रेगुलेशन लागू हो गए, लेकिन दुर्भाग्य एक देश का यह है कि एक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो संविधान का लाभ ले रहे हैं। और बाबा साहब एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे पूरे देश में। और पुराने वक्त में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब पढ़े, मतलब कितनी उन्होंने मेहनत की होगी। और जब बाबा साहब संविधान निर्माता बने और कोलंबिया यूनिवर्सिटी वालों को तब पता लगे भाई ये बाबा साहब अम्बेडकर है, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर उसके प्रांगण में जैसे आप घुसोगे ना, वहां भी आज बाबा साहब का बहुत बड़ा चित्र लगा रखा है। स्टेचू लगा रखा है। हाँ, बड़ा स्टैचू लगा रखा है, और उसके नीचे लिख रखा है द सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब ये ज्ञान का प्रतीक। जी। मतलब विदेश में बाबा साहब की बहुत जगह पूजा होती है, बहुत जगह स्टैच्यू लगे हैं। ये हमारा जो भारत देश है, जिसकी शिक्षा हर शिक्षित वर्ग के बच्चों को, बड़ों को, या कोर्ट है, जो भी है, कानून है या धर्म ग्रंथ है, सबसे पहले बाबा साहब का चित्र उस पे लगा होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के बारे में लोगों को पढ़ाना जरूरी है। आज लोगों को यही नहीं मालूम बाबा साहब कौन थे। अरे भाई,
बाबा साहब को पढ़ाओगे तो आज बच्चों को पता लगेगा, नई पीढ़ी कुछ पता ही नहीं बाबा साहब के बारे में। तो मेरा माननीय मोदी जी भी सुन रहे होंगे मेरी बात को, पूरा देश सुन रहा होगा। जब संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर थे तो भारत देश की हर किताब का जो पहला पन्ना होना चाहिए ना, उसमें बाबा साहब का जीवन परिचय होना चाहिए। अब जो भी व्यवस्था यहां काम कर रही है ये मेरे हिसाब से गलत कर रही है। अभी पीछे माननीय केजरीवाल जी हैं, माननीय केजरीवाल जी ने थोड़ा बढ़ावा दिया है बाबा साहब को। मैं पीछे कई बार देखता हूँ बाबा साहब का कार्यक्रम किया है, और जितने भी पंजाब के अंदर है उनमें बाबा साहब का, भगत सिंह का, इनके स्टैचू लगेंगे। जिन लोगों ने देश के पर कुर्बानी दी, देश को बनाया है, संविधान बनाया है, संविधान के तहत देश चल रहा है, लोग यही नहीं मालूम हमारे जो है राइट्स क्या है जो है। अरे भैया सारा तो संविधान से देश चल रहा है, उस संविधान निर्माता के बारे में पता ही नहीं लोगों को जो है। ये किस चीज का भारत देश है बताओ मुझे। तो भारत देश के अंदर इवन और ये जितने भी सरकारी कर्मचारी गण है, छुट्टी का सारा प्रावधान, लीव का, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव, ये सारे जो है ना, ये सब बाबा साहब ने संविधान बनाया है तो उसके तहत ही इन लोगों को मिलती है। अब बाबा साहब ये सब चीजों की सुविधा नहीं करते ना, अब उन्हें पता थोड़ी है। आज बाबा साहब ने तो पब्लिक प्रॉपर्टी पे ज़्यादा जोर दिया था ताकि हर एक व्यक्ति को रोजगार मिले, नौकरी मिले, काम मिले, धंधा मिले, आगे बढ़े। सरकारी संस्थाएं बनाई थी, कॉलेज बनाए थे, यूनिवर्सिटी बनाई थी, वे बिक चुकी है। जितने भी पब्लिक सेक्टर थे वो सारे प्राइवेट सेक्टर बन चुके हैं। तो संविधान कहाँ फॉलो हो रहा है? मैं ना आज अपनी बहनों से अपील करूंगा, सबसे पहले तो जितनी भी देश की महिला हैं, बच्ची हैं, जो महिलाओं के अधिकार को तो सुरक्षित बाबा साहब ने रखा है। महिलाएं जानती तो नहीं बाबा साहब को, महिला, बात तो ये भी तो है ना, महिला अगर उनको जो अपने संविधान का नहीं मालूम, महिला अधिकारों का नहीं अगर पता। महिला अगर जो आज सुरक्षित है ना, तो ये बाबा साहब की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ जो है। तो हर महिला को बाबा साहब को पढ़ना बहुत जरूरी है। शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिला को शिक्षा का अधिकार नहीं, नौकरी अधिकार नहीं था, इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था। ये सब बाबा साहब की देन है जो है। तो बाबा साहब को महिला जो है ना इस देश की, जी। महिला इस देश की बाबा साहब को ऊपर उठा सकती है। बाकी और व्यवस्थाएं तो मुझे खराब ही नजर आ रही हैं, क्योंकि महिलाओं को जो राइट्स दिए बाबा साहब ने, वो उनको उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मैं बोलूँगा तो बहुत फिर लंबा हो जाएगा काम जो ना थोड़ा सा फिर। हाँ मैं, लेकिन आप ना बाबा साहब के एक बार जीवनी जरूर पढ़ो। महिलाओं का जो उन्होंने आरक्षण दिया है ना, महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया है, चुनाव लड़ने का दिया है, या सरकारी नौकरी में दिया। पहले नौकरियां क्या करती थी, घर से लोगों को निकलने नहीं देते थे अब लेडीज को। जैसे कि भी हाल में जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं, जो पहले फौज की नौकरी थी 4 साल की कर दी अग्निवीर, जिसको बना दिया गया 3 साल, 4 साल के बाद 75% लड़कों को निकाल देंगे। दूसरा, पेंशन वाले जो पहले पेंशन ओल्ड एज पेंशन थी उसको खत्म कर दिया गया, वे पेंशन के लिए जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तीसरा, लाइब्रेरी वाले, हरदयाल म्यूनसिपल वाले, वे कम से कम 36 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं मिली, वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। युवा नौकरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो यूक्रेन से जो बच्चे आए थे एमबीबीएस कर रहे थे, जिनके किसी का 6 महीने रह गया, किसी का 3 महीने रह गया, सरकार ने उनकी एजुकेशन के लिए अभी तक दोबारा से सोचा नहीं, वे प्रोटेस्ट करने लग रहे हो। एमसीडी के कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली, वे प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। और बच्चों का एडमिशन जल्दी से अच्छे कॉलेज में होने लगा, वे प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेके, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको लेके तमाम प्रोफेसर्स प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। 3 फैकल्टी को 1 प्रोफेसर अटेंड करने लग रहा, ठीक है। और डीटीसी के कर्मचारियों को 2-2 महीने, 3-3 महीने सैलरी नहीं मिले, वे प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में, आपने अरविंद केजरीवाल की बात की थी, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो डॉक्टर्स बैठते हैं उनको 2-2, 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, वो प्रोटेस्ट करने लग रही है। अभी वर्तमान में पूरे दिल्ली के लोगों ने वोट किया था, अपने अपने निगम पार्षद चुने थे, 2 महीने हो चुके हैं, उसकी बैठक नहीं बैठी जा रही, वो एक तरह से सिविक सेंटर में प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं।
ना तो डिप्टी मेयर चुना गया, ना मेयर चुना गया, ना 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। वे भी एक तरह से पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट करने लग रहे। तो कहाँ संविधान का इस्तेमाल होने लग रहा, मुझे ये बताए। तो गणतंत्र दिवस मेरे हिसाब से मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, मेरा सवाल यही है। मैं सवाल अब आपको उसको थोड़ा इस पे प्रकाश डाल दूंगा मैं, ठीक है ना। देखिए, मेन मामला जो है ना, ये राजनीति का या सर्विस मैटर का, ये फंडिंग से जुड़ा हुआ है। और केंद्र सरकार सबको फंड देती है, ठीक है। केंद्र सरकार जब फंडिंग ही नहीं करेगी इनको, तो कहाँ से शिक्षकों की सैलरी मिलेगी, कहाँ से केजरीवाल जी डॉक्टर्स को मिलेगी, कहाँ से अन्य कर्मचारियों को मिलेगी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा मामला जो है ना, केंद्र सरकार जो है फंडिंग का मामला सारा वो देखती है। ये तो दिल्ली सरकार है, इनको फंड कौन करेगा? फंड तो केंद्र के द्वारा ही दिया जाएगा इनको, या उनका फंड अलग से आ रहा है? बताओ मुझे। फंडिंग तो देश को चलाने वाले लोग आज सेंटर में तो अपने यही भाजपा सरकार है। रोजगार देने की बातें हुई थी, आज बेरोजगार है, बेरोजगारी की हालत इतनी खराब है, लोग भूख से मर रहे हैं। तभी तो मैं पूछ रहा हूँ गणतंत्र दिवस किस बात का गणतंत्र दिवस? वो जरा सी बालक आप रेड लाइट पे जाओ, भूखे मर रहे हैं सब, अंतरी मंत्री संतरी रोज वहां से निकलते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में, सब देखते हैं। बच्चे भीख मांग रहे हैं। अरे ये क्या पड़ते है, क्या देश है? महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल बढ़ नहीं, गया, डीजल देश बढ़ का गया। सिस्टम देखो ना, विदेश से लोग आ रहे हैं। अरे आप एक बार रेड लाइट पे गाड़ी रोक के देखो, 20-25 बच्चे आपको घेर लेंगे, कोई कुछ करे कुछ करेगा, बस वो मांगने का धंधा, कुछ बूढ़े बुजुर्ग। अरे भाई, इन लोगों का इलाज तुम कर दोगे, या तो इन्हें वहां से हटाया जाए, ये रेड लाइट वगैरह पे, ये तो हमारे देश का नाम ही खराब कर रहे हैं। तो ये तो वैसे ही भूखा देश कहलाएगा, नहीं समझ रहे? और अगर भूखे के बाद की तो हो गई, जब बच्चे भीख मांग रहे हैं जिस देश के अंदर, उसको उस चैनल को आप नहीं सुधार पाए। अभी भुखमरी की आपने बात की, जो हंगर स्ट्राइक जो रेट आया था कि भुखमरी में हमारे देश जो कहते हैं नेपाल को और बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल भाई साहब, बहुत मामला खराब है। अभी बेचारे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में। अभी चाहे मेरे एम्स का ही ले लो, बेचारे ना, उन्हें जो प्राइवेट लोग हैं उनके 18-20 हजार रुपये दिन सैलरी दिखाई जाती है। उनके एटीएम कार्ड लेकर रख लेते हैं, 10 हजार रुपये सैलरी दे रहे हैं, 9 हजार रुपये, 10 हजार खुद रख लेते हैं। वो तगड़ा शोषण है, मतलब जो है ना, आदमी आदमी सता रहा है, कोई भगवान नहीं सता रहा। तो बात अब घुमा के यही आ गई कि गणतंत्र दिवस फिर किस लिए मनाया जा रहा है, जब इतने सारे अत्याचार, घटनाएं, परेशानियां, लोग जो है तड़फ रहे हैं, रो रहे हैं, और वहाँ तक कि रोजी रोटी कमाना तक मुश्किल हो गया, नौकरियां मिल नहीं रही है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लोग गणतंत्र दिवस का विरोध करना चाहिए सब लोगों। क्योंकि सर आप एक सामाजिक व्यक्ति हो, समाज में घूमते हो फिरते हो, विरोध तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन एक सोचने वाली बात है जिस कि देश में ना, जिस देश में इस तरीके के हालात हो, अब ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ठीक है, ये चलता आ रहा शुरू से, देश आजाद हुआ, संविधान बना, वो सब चीजें उसके अंदर जिक्र करनी पड़ती है, दिखावा इनको करना पड़ता है, नहीं समझ रहे? जितने महापुरुष थे उनको इनको याद करना पड़ता है, वो उनकी मजबूरी है, समझ में? याद तो करना पड़ेगा। हाँ, महापुरुषों को ये याद नहीं करेंगे तो फिर आने वाली जनरेशन पे असर नहीं तो पड़ेगा। आने वाली जनरेशन, वो तो देखो, अब क्या है कि जो पहले से जो चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन बहुत बदलाव है आज की डेट में। जो बच्चे जैसे जैसे एजुकेशन लेते जा रहे हैं, बदलाव भी आता जा रहा है, लेकिन उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं हो रहा। बेचारे एमएससी कर रहे हैं, एमएससी करने वाले 20-25 हजार रुपए सैलरी में काम कर रहे हैं, नहीं समझ रहे? तो बड़ा अंदर से आत्मा दुखती है। मैं तो माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहा हूँ, हमारा देश जब सुखी है, इस देश में पढ़े लिखे एक भी नौजवान बेरोजगार ना हो, सबका घर चले, सबको रोजी रोटी मिले, शाम को सब अपने घर में खाना खाएं, जब देश की खुशहाली मैं मानता हूँ, ठीक है ना। जिस देश के अंदर लोग भूखे मर रहे हैं, आप खुशियां मना रहे हो, करोड़ों अरब रुपए दर लगा रहे हो, नहीं समझ रहे? उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, नहीं समझ रहे? तो ये सब चीजों से कुछ नहीं होता। बच्चों को, जिस देश के अंदर बेरोजगार हमारे देश का नौजवान, जिसने मेहनत करी, जिसके माँ बाप ने पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा करा, वो आदमी रोजगार के लिए चक्कर काट रहा है, नहीं समझ रहे? तो ये सब
बहुत बड़ी समस्या है। आज मेरे को 74वां है ना, ये 74वां है, 74वां है ना गणतंत्र दिवस, 74वां जो है। तो मैं सबको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हुआ इतना ही कहूंगा कि भैया हमारे देश में जितने युवा नौजवान बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, सबको रोजी रोटी मिले, तब देश का भला है। जब देश का हर आदमी सुरक्षित है तब गणतंत्र दिवस तब मनाने का गणतंत्र फायदा दिवस है। फायदा नहीं समझ रहे, तब है गणतंत्र दिवस का फायदा। तो ये था हमारे साथ कुलदीप जी, जो जनरल सेक्रेटरी है एम्स के अंदर एससी एसोसिएशन के, और सामाजिक व्यक्ति भी, समाज के लिए भी काम करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर भी काम करते हैं समाज के लिए, और हॉस्पिटल के बाहर भी काम करते हैं समाज के लिए। तो मैंने राय जानी कि भाई गणतंत्र दिवस मनाना क्यों जरूरी है, और आज के हालात को देख के क्या गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं वो मनाना चाहिए नहीं चाहिए। देखो गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए, लेकिन जो हालात बने हुए हैं नौकरियों को लेके, और जो अधिकारों का जो हनन होने लग रहा, प्रोटेस्ट जो कर रहे लोग, वो क्यों कर रहे, ये चीज़ें जब रुकेंगी ना, और हर एक व्यक्ति की जेब में पैसा होगा, जॉब होगी, और माहौल अच्छा होगा, तो लगता है कि अभी गणतंत्र दिवस संविधान दिवस एक तरह से, और संविधान जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसको अगर पूरा लागू कर देना तो 1 महीने के अंदर हर व्यक्ति को अपने अधिकार मिल जाए। लेकिन वो लचर हो चुका है। लचर कैसे हुआ? जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर बना दिया ना, सबसे बड़ा तो इशू यही है। क्योंकि पब्लिक सेक्टर में हर एक व्यक्ति सी और डी ग्रेड में नौकरी करता था और अच्छी सैलरी मिलती थी, अपने बच्चों को पढ़ाता था, लिखाता था, आगे बढ़ाता था। लेकिन वो एक तरह से जो खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया और ठेकेदारी में चला गया, वो ही सबसे बड़ा मेन तो चीज़ यहाँ पे है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि गणतंत्र दिवस आज के वक्त में मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, और ना मनाने का कारण क्या है वो भी आप जरूर बताएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जो लोगों तक जरूर 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 पहुँचाए, ताकि हर व्यक्ति अपनी राय दे सके।